सीधे बैठेंगे सब लोग। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सीधे बैठेंगे पहले। थ्री टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल। ओ। इनहेल। ओ। ओ। रिलैक्स। जेंटली ओपन योर आइज। एक सेकेंड। तो भगवान ने बता दिया आपको कि भाई कुछ भी कर लो, अगर आप मेरी शरण में आते हो। 66वें श्लोक तक हो चुका था, उसी को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि संपूर्ण धर्मों को त्याग दो। अर्थात कौन से धर्म? कि मैं इस श्रेणी का हूँ, मैं उस श्रेणी का हूँ, मैं ब्राह्मण श्रेणी का हूँ, मैं शूद्र श्रेणी का करता हूँ, मैं क्षत्रिय श्रेणी का करता हूँ, मैं वैश्य श्रेणी का करता हूँ। इस ऐसे विचारों को त्याग दो। सब कुछ जितने भी आपको सोचते होंगे कि ये धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा, वो सब त्याग दो। केवल एक धर्म याद रखो, वो मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्म परित्यज्य, लास्ट में ये बोलते हैं भगवान। तो अगर ऐसा हो गया कि तुम मेरी शरण में आ गए, तो मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से पापों से मुक्त कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अनेबल टू ज्वाइन, सबने तो ज्वाइन कर लिया। मीतू जी ज्वाइन नहीं कर पा रही। ठीक है। तो सारे धर्मों को त्याग कर भगवान बोल रहे हैं कि मेरी शरण में हो जाओ। तो मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं सारे पापों को तुम्हें मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, तुम शोक मत करो। ठीक है। तो इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इन वर्णों का विचार न करो। कर्म के पथ में किस स्तर का हूँ ये भी मत सोचो। आप जिस स्तर के भी हो, बस मेरी शरण हो जाओ। इसके सिवाय आपको इष्ट के सिवाय कुछ दिखाई न दे। कोई वर्ण परिवर्तन नहीं है, कोई उत्थान पाप, ये कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने को समर्पित कर दो और तो मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ भगवान बताते हैं कि वो श्रद्धावान के लिए है। अर्जुन अधिकारी था, उसके लिए है सारी चीज़ें। अर्थात जो अधिकारी होता है उसी को दी जाती हैं चीज़ें। तो अब उसे और बल दे के भगवान कह रहे हैं, और भगवान स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है। ठीक है। आप वो सुबह का जो लिंक है वो यूज कर रहे होंगे एक्चुअली, जो आसन के लिए होता है। वो आसन के लिए उसने अलग लिंक बनाया हुआ है, यादवेंद्र ने ना। तो वो अलग लिंक है, ये इस क्लास का लिंक अलग है। ठीक है। तो इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो रहा होगा। इसमें बाद में HDL कुछ आता है लिखा हुआ। हाँ, HDI लिखा हुआ है। ये वाला लिंक है जो अपना क्लास का लिंक है, जो मतलब मैं भेजता हूँ बीच बीच में। उसको ध्यान रखें, बस उसको अलग से रखें, उसको पिन कर लें या स्टार कर लें, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यही बता रहे हैं भगवान के कौन अधिकारी है इसका।
इदम ते नातपस्यकाय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। हे अर्जुन, इस तरह से, इस प्रकार से तेरे हित के लिए जो कही गए हैं ये उपदेश, गीता के उपदेश। कौन से उपदेश? गीता के उपदेश। तो ऐसा किसी काल में न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और ना मेरी निंदा करने के वाले को कहना चाहिए। ये दोष है। वह दोष है, इस प्रकार आलोचना करता है कि उसके प्रति भी जो ये बोलता है ये तो बेकार है, ये है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये इदम ते ना तपस्यकाय ना भक्तकाय कदाचन ना चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां यो भश्यति, कि ये भगवत गीता का जो उपदेश है जो मैं तुझे दे रहा हूँ, किसको नहीं कहना है, किसको नहीं बताना है? जो मनुष्य तप रहित है, जिसके जीवन में तप नहीं है, उसको कभी नहीं कहना। ऐसा नहीं कि भगवान ने बोल दी भगवत गीता तो सबको बांटते फिरोगे, ठीक है? भगवान बता रहे हैं अधिकारी नहीं है वो लोग इस चीज़ के। तो अधिकारी मतलब नहीं है कि अर्थात पहले उनको ये अपना परीक्षा देनी पड़ेगी, अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम भगवान की तरफ चलना चाहते हैं, इसलिए कल्याण नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये जो उपदेश दिया जा रहा है, ये किसी को, ऐसे व्यक्ति को ना दें जो तप रहित हो, उसके प्रति ना कहिए। जो भक्ति नहीं हो किसी की, उसके प्रति भी नहीं कहिए, नहीं तो वाद विवाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, यार हम तो मान रहे, ये नहीं मान रहा है। आप भी उसके प्रभाव में हो सकता है मानना छोड़ दें। और जो उनकी सुनने की इच्छा भी नहीं है, उनको भी नहीं कहना चाहिए। और जो भगवान की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उनको भी नहीं कहना चाहिए भाई काहे गुरु बनाए, हम तो खुद ही गुरु हैं, खुद ही चल रहे हैं, खुद ही गुरु हैं। तो ये दोष है, वो दोष है, इसमें ये ऐसा है, इसमें ये झगड़ा है, ये समस्या है भगवत गीता में, ये तो मतलब उधर ले जाती है, वैराग्य की तरफ ले जाती है, इसमें क्या ज्ञान है, बुढ़ापे में पढ़ने की चीज़ है। जो ये ऐसे बोलते हैं, आलोचना करते हैं, उनके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। तो फिर किसके प्रति कहना चाहिए? प्रश्न स्वाभाविक हो जाता है। तब कहा, किससे कहा जाए? जैसे भगवान ने बताया दूसरे अध्याय में भी बताया कि जब किसी की बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर लेगी, तभी तू सुनने योग्य होगा, उसे सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। इसलिए बहुत सारे वेद वाक्यों के सुनने से तेरी बुद्धि जो है विचलित हो गई है, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें सुन ली उन्होंने, कभी वो कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, तो उससे बुद्धि विचलित हो गई, इतने सारे विचार आ गए बुद्धि में, अब तेरी बुद्धि ठहर नहीं रही है। इसलिए अचल स्थिर जब ठहर जाएगी तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यदि स्टेबल माइंड हो जाएगा, स्थिर बुद्धि का हो जाएगा, स्थित प्रज्ञा हो जाएगा, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन को सुनने योग्य बनाने के लिए भगवान को भी उसे प्रतीक्षा करानी पड़ी, अर्थात पहले भगवान ने उसको तैयार किया कि भाई अब ये एक्सेप्टेंस की मोड पे आ गया है, शरणागत हो गए हैं, तभी अर्जुन को दिया ये काम, दिया है ज्ञान। तो यहाँ बताया जिनमें तप, जिनमें इंद्रियों को इष्ट के अनुरूप तपाने की क्षमता नहीं है, भक्ति नहीं है अर्थात समर्पण नहीं है, सुनने की उत्कंठा भी नहीं है, और जिससे सुनना है उसके प्रति कोई विश्वास भी नहीं है कि यार ये कह तो रहा, पता नहीं सच है नहीं से, अपनी तरफ से बना के तो नहीं कह रहा कुछ बात। ऐसे संशय युक्त व्यक्ति की बुद्धि भी अभी उपदेश ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। पहले उसको तैयार करो, ठीक है, धीरे धीरे केले में दवाई खिलाओ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से एक महत्व बता दो, फिर थोड़ा और बता दो, ऐसे करके। तो उनमें सत्संग और तत्वदर्शी जो महापुरुष की शरण में जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके सानिध्य से पात्रता लानी चाहिए, उसके पश्चात उन्हें उपदेश करना महत्वपूर्ण होगा, सार्थक होगा, ठीक है। तो यहाँ ये भगवान ये बता रहे हैं कि पहले गुणों का विकास, अर्थात कुछ भी हमको, ये चलो ये तो भगवत गीता हो गई, ये तो भगवत गीता हो गई, इसको लाइफ में अपनाएं।
किसी को कुछ समझाना हो आपको, किसी को कुछ बताना हो आपको, किसी को कुछ ज्ञान देना हो आपको, चाहे कोई भी हो, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं तो आप मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनको सबको सुनने के काबिल बनाओ। आपके प्रति, आपके वचनों पर विश्वास होना चाहिए उसको, आपके प्रति समर्पण होना चाहिए, और सुनने की चाह होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ यदि आपको, तो पहले पात्रता लानी पड़ती है। तो पात्रता लाने के लिए कुछ ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं। तत्वदर्शी का मतलब जैसे इंटेलेक्चुअल हो गए कुछ आज के टाइम पे यदि काउंट किया जाए, या कुछ जैसे साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो उनको फिर वो उस लेवल पे आ जाते हैं, फिर उनको बात बतानी चाहिए। अर्थात पहले कंप्लीटली ध्यान आकर्षित करें, उसके अंदर ऐसी इच्छा जगाएं कि वो सुनने लायक होए, तभी वो सार्थक होगा, नहीं तो वो ज्ञान सार्थक नहीं होगा। एक कान से निकालेगा, दूसरे से पहले तो कान तक ही नहीं आने देगा, ठीक है, और फिर वो बाहर निकाल देगा। तो किससे कहना चाहिए, यही बता रहे हैं भगवान कि यह इमम परम गुह्यम मद भक्ते वश्य भिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशय, कि जो मनुष्य मेरी पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, इस परम रहस्य गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहना चाहिए। जो मनुष्य पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है और भगवत गीता में श्रद्धा रखता है और मेरा भक्त है, उसको ये कहना चाहिए। तो यदि उसको कहा जाएगा तो वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, मैं उसको मिल जाऊंगा। और जो सुन लेगा अच्छे से, जो इसको भगवत गीता को सुन भी लेगा, भली प्रकार से उपदेश को सुन लेगा, अपने हृदय में उतार लेगा और उस पथ पर चल पड़ेगा, तो वो भी पार पा जाएगा। अब जो कहेगा, जो उपदेश करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्मिने प्रिय कृतम भविता न च में तस्मादन्य प्रिय तरो भुवि। आप देखेंगे भगवान बता रहे हैं कि जो न तो इससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। अर्थात जो उपदेश करता है, जो इसको बता रहा है, जो सिखा रहा है आपको, भगवत गीता को जो बता रहा है, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य धरती पर होगा, और न ही उनसे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी पर कोई दूसरा होगा। किससे प्यारा? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, जो मेरे भक्तों में मुझे ये भगवत गीता को सुनाएगा, मेरा उपदेश करेगा और उनको उधर उस रथ पर चलाएगा, उस पथ पर चलाएगा। क्योंकि कल्याण का ही यही एक स्रोत है, राजमार्ग है, ठीक है। इसलिए उसको भगवान बता रहे हैं कि उपदेश करने वाले का भी ऐसे कल्याण होगा। अध्यक्षते च य इमं धर्म्यम संवाद माय वो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्यामिति में मत ही। अध्ययन क्या है? जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को भली प्रकार से मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम क्या होगा? ज्ञान होगा, और जिसका स्वरूप बता भी चुके हैं क्या स्वरूप है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी, कि उसको जो ज्ञान होगा वो मेरे साक्षात्कार के साथ होगा। मेरा ये निश्चित मत है, ऐसा भगवान बोलते हैं, ये मेरा निश्चित मत है। तो भगवान यहाँ बता चुके हैं कि किसको सुनाना है, किसको नहीं सुनाना है, किसको कहना है, और उपदेशकर्ता का क्या है रोल है, और वो भगवान को कितना प्यारा। यदि आप किसी को भगवत गीता सुनाएंगे, भक्त को जो भक्ति भाव से सुनेगा आपकी बात, तो आपका कितना कल्याण होगा सिर्फ सुनाने से ही, सिर्फ बताने से, ठीक है। बस वो उतार ले, उस पथ पे आप चलवा दो किसी को। तो इसलिए ये भगवान बता रहे, ये मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावान निशूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽयपि मुक्त शुभान लोकान प्रयोप्युत पुण्य कर्मणा।
जो पुरुष श्रद्धा से युक्त हैं, ईर्ष्या से रहित हैं। श्रद्धा से युक्त हुए, एक तो श्रद्धा है, उनमें भक्ति भाव है, समर्पण है, श्रद्धा है, साथ में ही ईर्ष्या नहीं है उनके अंदर। ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, कोई द्वेष नहीं रखेगा, केवल सुन लेगा, सिर्फ सुन लेगा। श्रद्धा और दो चीज चाहिए, ईर्ष्या रहित, ठीक है। सिर्फ ईर्ष्या रहित होकर सुन ले और सिर्फ श्रद्धा से युक्त हो जाए। सिर्फ सुन भी लेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। जिन्होंने उत्तम कर्म भी किए होंगे, तो आप सोचे भगवत गीता का महत्व कितना है। भगवान यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि यदि कोई सुन भी लेगा, वो भी पापों से मुक्त हो जाएगा। बस ईर्ष्या रहित होकर सुन ले, श्रद्धा से सुन ले। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं, उन श्रेष्ठ लोगों को वो प्राप्त होगा। मतलब क्या हुआ, करते हुए भी पार न लगे तो सुन भर ले। उत्तम लोग तब भी मिल जाएगा, क्योंकि वो चित्त में उन उपदेशों को तो ग्रहण करता ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ इन श्लोकों में भगवान ने गीता के उपदेश में बताया कि कौन अधिकारी है, कौन अनधिकारी है। किंतु जो श्रद्धावान है, उनसे ये अवश्य कहना चाहिए। जिनकी भगवत गीता में श्रद्धा है, उनको ये अवश्य सुनाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि वो भक्त मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये अति गोपनीय कथा है, अपनी अति गोपनीय है ये उपदेश, ठीक है। और इसको सुनकर मनुष्य सही मार्ग पर चलने लगता है, सही कर्म के मार्ग को समझ जाता है। और जो ये चीज़ों को मेरे भक्तों में कहेगा, जो इसको बताएगा, उससे अधिक प्रिय करने वाला मेरा कोई नहीं। जो अध्ययन करेगा इसका, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अर्थात ज्ञान का परिणाम ही ज्ञान है, यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप करके देखेंगे। और अब क्योंकि 18वां अध्याय चल रहा है, आप पहले अध्याय से लेके अब तक के अध्याय में आप अपने अंदर भी देखेंगे परिवर्तन, ठीक है। अपना एनालाइज करेंगे कि क्या हमको प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ। किस एक तो कम से कम सार तो समझ गए, ठीक है। जो पूर्व धारणाएं थी, पूर्वाग्रह थे आपके भगवत गीता को लेके, वो बहुत सारे सोल्व हुए होंगे, जीवन को लेके, सारी चीज़ों को लेके। तो ऐसे ही और बढ़ता चला जाएगा इस तरह आपका। तो भगवान यही बताते हैं कि अगर कोई पढ़ लेगा, अध्ययन कर लेगा, तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा, यज्ञ जैसा है हो जाएगा। तो जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है, लेकिन श्रद्धा से मात्र उसको सुन भी लेगा कि भाई चलो मैं करने सुन लेता हूँ, वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। इस तरह से भगवान ने इसके कहने, सुनने और अध्ययन कर का फल बताया है। कह लो, सुन लो या अध्ययन कर लो, कुछ भी कर लो बस इसको। इसलिए हम बताते हैं कि रोज एक पाठ कर लो, 15 दिन में भगवत गीता कंप्लीट हो जाती है। आप देखेंगे उसका परिणाम, आपके बहुत सारे पाप खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे अप्रिय घटनाएं जीवन में आने वाली होंगी, वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन शर्त यही है, श्रद्धा और समर्पण के साथ आपको करना है, ईर्ष्या रहित करना, क्रोध रहित करना है, ठीक है। ये चीज़ें मतलब एलिजिबिलिटी में आती हैं। तो इसलिए अब अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं, भगवान बोलते हैं कि भाई इतनी सारी चीज़ मैंने बता दी हैं तुझे, कुछ समझ आया, ठीक है। तो बोलते हैं कि कच्चित दे तच्युतम पार्थ त्य काग्रेन चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। भगवान बोलते कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये बता, क्या मेरा ये वचन जो मैंने तुझे उपदेश दिए हैं, तूने एकाग्रचित होकर सुने हैं, ध्यान से सुने हैं? और क्या अब तेरा अज्ञान से जो उत्पन्न मोह था वो नष्ट हुआ है, नहीं हुआ है? मैंने जो इतना तुझे बताया है, इतना समझाया है, उसका क्या परिणाम हुआ ये बता, तुझे पे असर हुआ नहीं हुआ? अर्जुन ने बोला है, अर्जुन वाच, बोलते हैं अर्जुन, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादान्यमाच्युतः स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, हे भगवान,
आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। जो रहस्यमय ज्ञान से मनु ने स्मृति परंपरा से चलाया, उसी को अर्जुन ने प्राप्त कर लिया। अब अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान, मैं अब पूरा संशय रहित हो गया हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है जीवन में, मैं संशय रहित होकर स्थित हो गया हूं अपने में, और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं अब कुछ नहीं करूंगा, बस अब आपकी ही आज्ञा में रहूंगा। ठीक है, यहां जबकि आप देखेंगे यहां सैन्य निरीक्षण के समय दोनों ही सेनाओं के जो आमने सामने स्वजन थे, उनको देख के अर्जुन व्याकुल हो गया था। तो उनसे निवेदन किया अर्जुन ने, हे भगवान, स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ऐसे युद्ध से शाश्वत कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, और हम तो समझदार लोग हैं, फिर भी ऐसा पाप कर रहे हैं। तो कुछ इससे बचने का कुछ उपाय बताओ। शस्त्रधारी ये कौरव मुझे शस्त्र रहित रण में मार डालें, मैं मरना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। तो हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन रथ के पीछे बैठ गया था। ये मतलब बिल्कुल ही हाथ त्याग दिया था कि भाई नहीं, मैं नहीं करूँगा इस तरह का काम। ठीक है, तो मुझे नहीं पड़ना इस चक्कर में। तो इस तरह से भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान के सामने बहुत सारे प्रश्न रखे, श्रृंखला खड़ी कर दी प्रश्नों की, कि वो साधन मेरे लिए कहिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा हो। स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बता दो, भगवान क्या होते हैं। आपकी दृष्टि में यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो। मनुष्य ने चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। आपका जन्म तो अब हुआ है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप कल्प के आदि में आपने ये योग सूर्य को दिया। कभी आप सन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और कभी निष्काम कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते गए अर्जुन। इनमें से कोई एक निश्चय करके मुझे बता दो, सन्यास ले लूँ या निष्काम कर्म करूँ, तो किससे मुझे परम श्रेय प्राप्त होगा। कि ये मन चंचल होता है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, और पुरुष को आपने प्राप्त होकर यदि आप प्राप्त नहीं होते, वो किस दुर्गति को प्राप्त होता है। इस तरह के प्रश्न किए उसने। पूरे सारे अध्यायों में वो प्रश्न ही करता रहा ज़्यादातर, और फिर तो भगवान ने उसके सारे प्रश्नों को उत्तर देते देते और अपने आप ही उत्तर देते गए, समझ के मन की बात कि भाई ये पूछेगा तो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो इसलिए मैं त्याग और संन्यास के यथार्थ रूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस तरह से प्रश्न करता गया अर्जुन, महात्मा अर्जुन प्रश्न करते गए, और वो जो गोपनीय रहस्य है भगवान ने वहाँ अपने को दर्शाया, बताया, समाधान किया सब प्रश्नों का। तो अब जब सब प्रश्नों का समाधान हो गया, तो अब वो शरणागति तो पहले ही हो गए थे, अब वो समझ गए। भगवान ने पूछा कि कुछ असर पड़ा भाई, तेरा मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ? तो अब वो शरणागति होकर बोलते हैं, कंप्लीटली समझ के बोलते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो इसलिए सदगुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पथ है। अब वो ये भी तो बोल सकता कि हाँ अब तो मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने युद्ध करने के लिए नहीं बोला। क्या पता भगवान का मन बदल गया हो कि भाई अब तो युद्ध नहीं करूंगा, करवाऊंगा, इससे तो ज्ञान ही देना था मुझे, चल युद्ध मत कर। ऐसा भी हो सकता था। तो यदि अर्जुन ये बोल देता कि मुझे अब युद्ध करना है, युद्ध करूंगा, तो वो तो फिर अपनी मर्जी चला रहा है। पहले भी अपनी मर्जी चलाई कि भाई मैं तो नहीं करूंगा युद्ध, अब मैं युद्ध करूंगा, कि मेरा ऐसा हो गया काम। तो वो फिर भगवान समझते कि इसको कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। अर्थात उसने ये जो बात बोली कि मैं अब वो करूंगा, आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, मुझे और कुछ करना नहीं। आप युद्ध के लिए बोलेंगे तो मैं युद्ध कर लूंगा, आप युद्ध के लिए नहीं बोलेंगे तो मुझे क्या जरूरत पड़ी युद्ध करने की, मैं क्यों युद्ध करूं भाई। जो आप बोलोगे वही करूंगा, जो आप भीख मांगने को बोलोगे भीख मांग लूंगा, आप सेवा करने के लिए बोलोगे सेवा बोलूंगा, ज्ञान योग में बोलो ज्ञान योग में चला जाऊंगा, मुझे कुछ मतलब नहीं है। अब तो मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है आपकी आज्ञा। आप आज्ञा जो करेंगे वही मैं करूंगा। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों के समाधान के बिना कोई भी साधक श्रेय
पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए जब हम किसी पथ पर चलते हैं, किसी भगवान के पथ पर चलते हैं, तो हमारे बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे जीवन में कि ये होगा, बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती हैं, बहुत निराशा भी आती है, अच्छाई भी आती है, बड़ी खुशी भी आती है, लेकिन प्रश्न बने रहते हैं। तो जब तक आपके प्रश्न बने रहेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, तब तक आप अच्छे पथ पर नहीं चल सकते। श्रेय, जिनसे श्रेय प्राप्त हो। प्रेय पथ पर तो सब चलते हैं। प्रेय पथ हो गया मतलब संसार का पथ, श्रेय पथ हो गया मतलब भगवान का पथ। इस पे अग्रसर होने के लिए गीता का श्रवण बहुत आवश्यक है। इसलिए सदगुरु के आदेश का पालन करने के लिए, यदि आप सदगुरु का आदेश का पालन तभी कर पाएंगे जब आप श्रेय पथ पर अग्रसर होकर संपूर्ण भगवत गीता का श्रवण अच्छी तरह से करें। अर्जुन का समाधान हो गया तो आप तो क्या चीज है, आपका तो चुटकियों में हो जाएगा। इसलिए भगवान के श्रीमुख से ये जो वाणी निकली है उसका श्रृंगार होता है यहाँ पर। इस पर संजय बोले हैं कि संजय ने कहा कि इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन संवाद मिमिश्रोत्मद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन, एक अर्जुन एक महात्मा है, योगी हैं, साधक हैं, न कि कोई धनुर्धारी जो मारने के लिए खड़ा है, इसलिए उनको महात्मा अर्जुन कहा गया है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता जो गुरुदेव का भाष्य है उसमें महात्मा अर्जुन ही उल्लेख किया गया। यहाँ तक अभी तक भगवत गीता में कहीं महात्मा अर्जुन का उल्लेख नहीं आया, महात्मा नहीं लिखा गया, लेकिन महात्मा अर्जुन बोला गया। क्यों? क्योंकि वो महात्मा ही है, वास्तव में महान आत्मा है, महान धनुर्धारी हैं, योगी हैं, साधक हैं, तो इसलिए वो महात्मा कहे गए हैं। तो संजय बोलते कि मैंने इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुन लिया है। आप में सुनने की क्षमता कैसे आई? इस पर कहते हैं व्यास प्रदाश्चित तावे तवा नेत दुर्घ्यम परम योगम योगेश्वरात कृष्ण साक्षात कत्यत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात करते हुए स्वयं भगवान कृष्ण से, योगेश्वर कृष्ण से सुना है, स्वयं उनके मुख से सुना है। तो संजय भगवान कृष्ण को योगेश्वर मानते हैं, जो स्वयं योगी हों और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखते हों, वही योगेश्वर है। जो खुद भी योगी हों और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, वही योगेश्वर होते हैं, योगी होते हैं। ठीक है, इसलिए बताते हैं हे राजन, हे केशव, और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं। बोल रहे हैं कि मैं इस जो संवाद को सुन के बार बार मैं उसको रिपीटेशन कर रहा हूँ, माइंड में सुन रहा हूँ, बार बार स्मरण कर रहा हूँ, और बार बार मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता। इसलिए इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए, बार बार स्मृति में रखना चाहिए, स्मृति में से प्रसन्न रहना चाहिए। तो अब उनकी स्मृति है, उसका स्मरण कर रहे हैं, स्वरूप का स्मरण क्या बता रहे हैं? तच्च संस्मृत्य समृत्यम रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन में श्यामी च पुनः पुनः। हे राजन, धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि भगवान जो शुभ हरि बोला, जो शुभ और अशुभ सब का हरण करने वाले होते हैं, स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को बार बार स्मरण करके मेरे मन में, मेरे चित्त में महान आश्चर्य हो रहा है। मैं बार बार हर्षित होता हूँ, बार बार प्रसन्न होता हूँ, उनकी वो मुद्राएं देख के, उनके वे शब्द सुन के, वो भगवत गीता गा रहे हैं, बोल रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, बार बार मैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि है तो सामने देखा सीधे के सीधे। ईश का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु होती है, अर्थात भगवान का स्मरण हमको बार बार लगातार करना चाहिए, उससे हर्षित होना चाहिए, मन में हर्ष उत्पन्न होना चाहिए उनके नाम से, उनके स्मरण से, उनकी वाणी से, उनके स्वरूप से। ये यहाँ संजय बताना चाह रहे हैं और फिर अपना निर्णय देते हैं। और संजय, अभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब संजय ने अपना निर्णय दे दिया। धृतराष्ट्र को बोला है
यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विरजयो भूतिर्ध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ भगवान कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हो और जहाँ ऐसा धनुर्धारी अर्जुन, ध्यान ही जिसका धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है जिसकी, स्थिरता के साथ ध्यान करने वाला वो महात्मा अर्जुन हो जहाँ, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय जिसके पीछे कोई हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति है और संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो वहाँ उसने घोषणा कर दी कि विजय वहीं है। कहाँ है विजय? जहाँ भगवान है, जहाँ ऐसे धनुर्धारी महात्मा है, जहाँ ऐसे गुरु हैं, जहाँ ऐसे शिष्य हैं, ऐसे जिनका अस्त्र शस्त्र उनका ध्यान और योग है, वो महात्मा है, जहाँ ऐसी है तो वहाँ कभी भी हार हो ही नहीं सकती, विजय वहीं होगी। ऐसी ये अचल नीति है, ये मेरा मत है। तो अब तो आज तो संसार में मतलब आज तो धनुर्धारी अर्जुन है नहीं, ये नीति है, विजय विभूति है जो अर्जुन तक सीमित रह गई है। तो ये सामयिक थी, ये तो द्वापर में समाप्त हो गई, लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात है कि आप अर्जुन हैं, आप शिष्य हमेशा। भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है, जब पढ़ा रहे थे भगवान बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग नहीं थे या हम नहीं थे या तू नहीं था किसी काल में। तो भगवान का कहने का मतलब ही था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तू नहीं था कभी, अर्थात शिष्य कभी नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि कभी शिष्य नहीं होगा, हमेशा रहेगा, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। और गुरु हमेशा है, हमेशा रहेंगे। और ये राजा लोग जो संसार को चाहने वाले हैं, वो भी सब हमेशा रहेंगे। तो इसलिए चिंता ना कर। तो इस तरह से भगवान ने ये उपदेश दिया और अंत में उन्होंने घोषणा भी कर दी। किसने? संजय ने, कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विरजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मम। जहाँ भगवान है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ ये इस तरह की स्थिति है, वहाँ ही श्री रहेंगी, विजय रहेंगी, ऐश्वर्य रहेंगी। ये मेरी नीति, यही अचल नीति है संसार की। अर्थात संसार में जब भी ऐसा होगा, जहाँ जिसके पास भगवान होंगे और भगवान के आप शरणागत होंगे, विजय वहीं होगी। ठीक है? जहाँ सत्य होगा, जहाँ इस तरह का यम नियम का पालन होगा, योग होगा, वहीं विजय होगी। ऐसा संजय ने अपना मत दिया है कि ये मेरा मत है। तो ये भगवत गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में अर्जुन के प्रश्न रहे हैं, प्रभु मैं त्याग और संन्यास के भेद को जानना चाहता हूँ। भगवान ने बताया, भगवान ने इस पर मत भी दी है, अपने अलग अलग मत दिए, जो जिसके लिए जो सही है वो सारे मत भगवान ने दिए हैं। तो इसलिए पूरे मनुष्य मात्र के लिए शास्त्र, मनुष्य मात्र के द्वारा ये शास्त्र अनुकूल प्रतिकूल होने में के 5 कारण हो सकते हैं। वो है आपके स्थिति हो सकती है, कर्म हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, आपके गुण हो सकते हैं, काम क्रोध लोभ मोह हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं कि आप इसमें आपके लिए प्रतिकूल है या अनुकूल है, वो देखना पड़ेगा। और ये आप कुछ संस्कार होते हैं, इस तरह आधार पर भगवान यहाँ सबका कह सकते हैं कि कल्याण करते हैं और सबको एक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जो ईश्वर का मार्ग है। तो इसलिए यहाँ पर अब ये आपका ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में संन्यास योग नाम का, मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ठीक है? हरिओम तत्सत। चलिए, तो ये तो आपका आज भगवद गीता का कंप्लीट हुआ, भगवान की वाणी कंप्लीट हुई।
आपके लिए, इसको रिवीजन करते जाइए। जैसा लास्ट का अध्याय इतना महत्वपूर्ण निकला आपके लिए, और इसमें पूरा का पूरा सार दोबारा से रिपीटेशन हुआ और नई नई बातें भगवान ने यहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन की। ठीक है, मतलब पहले समझ में नहीं आए तो यहाँ समझ आ जाए, और यदि आप बार बार करेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ठीक है, सर जो ये मंत्र है, जैसे इसके टाइम पे बोलते हैं हम शुरुआत करने के, कोई भी इसका अध्याय शुरू करते हैं, तो वो मंत्र कहाँ पे मिलेगा? कौन सा मंत्र? जो मतलब हम अभी क्लास आपने बोला है। अभी, अच्छा ये तो हर भगवत गीता में मिलेगा, ये किताब में है ना, ये रहा, देखो सर उसमें नहीं मिला मेरे को, मतलब देखो, मेरे पास जो है ना। लास्ट क्लास खत्म होती है ना, जब सॉरी चैप्टर खत्म होता है, हर चैप्टर के पीछे है। देखो दिखाता हूँ आपको, कहाँ गए भगवान, कहाँ गए? देखो ये लिखा है, ये देख रहे हो, ये यहाँ लिखा है, ये हाँ जी। लिखा ना, हर चैप्टर के पीछे ऐसे जैसे चैप्टर खत्म हुए तभी लिखा है, तो इटैलिक्स। सर ये शुरुआत में भी और आखिर में भी यही बोलते हैं? नहीं, बस शुरुआत मैसेज में, लिखते हैं। इसको आखिर में बोलना, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में तो चैप्टर का नाम होता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये हर चैप्टर के बाद में है, हर चैप्टर के बाद में। ठीक है, सारी भगवत गीता में जो भी आप भगवत गीता पढ़ेंगे, हर भगवत, चाहे कोई भी किताब ले लें आप भगवत गीता की, बस ये हो सकता है किसी किसी दूसरे भाष्यकारों ने कुछ और नाम से लिख दिया हो अध्याय का नाम, लेकिन सार वही रहेगा, अध्याय का नाम भी लगभग वही रहेगा। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है हल्का मुल्का अपने हिसाब से, क्योंकि वो ध्यान में जाके इनको लिखते हैं और वो प्राप्त करते हैं, सीधा सुनते हैं जो ऋषिगण होते हैं, वो जैसे संजय ने सुना है भगवत गीता को, ऐसा ही सुनते हैं और फिर उसके आधार पर अपना भाष्य लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बताइए, आप पहले तो ये बताइए, आप भगवत गीता का कंप्लीट हुआ ना, ये 18 अध्याय आपने सारे पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक है, अब इसमें अपना अनुभव बताएंगे, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इससे रिलेटेड। भगवान की जो वाणी सुनी है आपने, ठीक है, इसमें हमारा कोई रोल मत समझिएगा। ठीक है, सब चीज़ें पहले से ही भगवान की लिखी हुई हैं, बताई हुई हैं, बस आपको हमने बता दिया, इतना ही हमने किया है। ठीक है, तो अपना अनुभव आप बताएंगे सब लोग एक एक करके। पहले प्रमोला बताएगी, सबसे ऊपर ये दिख रही है। ठीक है, बताइए। सर कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये अनुभव है, मैं प्रवचन नहीं सुनना चाह रहा हूँ। आपका क्या अनुभव रहा इसको सीख, कुछ आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जीवन में, कुछ मतलब ऐसा लगा है कि भाई ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, क्या है, कैसा अनुभव हुआ है? अनुभव पूछ रहा हूँ मैं, वो तो सार तो मुझे पता, बताया मैं नहीं है। ठीक है, अर्थात मतलब जो भगवान ने बता रखा सब सार तो। ठीक है, या उतारा नहीं अभी तक मन में, या चिंतन नहीं किया इस पे, या उस रास्ते पे चलने का मन करता है, नहीं करता है, कहीं दूर भागने का मन तो नहीं करता? ऐसा अनुभव बताओ। या अभी सोचा नहीं था कुछ भी? अचानक पूछ लिया। समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि कैसे इसको सिपाही करें, मतलब बताओ, जो मन में है वो बताओ, भावनाओं पे जोर दो। बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? भगवान ने अर्जुन ने भी तो बोल बोल के पूछा ना, अर्जुन धृतराष्ट्र नहीं थे ना, एक ही क्वेश्चन पूछ के रह गए। अर्जुन तो ने तो सब चीजें पूछी हैं और बताई हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मुझे वैसे भी थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो दोबारा सुनिए समझ में लगी। कोई नहीं, जब समझ आएगा रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज देना। चलो ठीक है, माफी नहीं है, लेकिन 2 मिनट पूरा बोलना है भगवत गीता के बारे में, आपके अनुभव के बारे में पूरा 2 मिनट बोलना है। ठीक है, सबको। अब बोलेंगे स्वाति रानी बोलेगी अभी।
ऊपर यही दिखाई दे रही है दूसरे नंबर पे। तो मैं भी बाद में रिकॉर्डिंग नहीं, तुम तो अभी करो, सबको सबको इजाजत नहीं है ये। तुम अभी बताओ। सर क्या बताना है, जो बदलाव आया है मतलब हमारे अंदर। अब मुझे क्या पता, मैंने तो बोल दिया आपको। सर मेरे अंदर तो इससे आपकी क्लास लेने से बदलाव ही आया है। क्या बदलाव आया है? सबसे ज्यादा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया, अच्छा। और ये खान पीन में बदलाव आया सबसे ज्यादा। ये अच्छा। लहसुन प्याज छूट गई है, ये फास्ट फूड, ये अच्छा, बहुत बढ़िया। खान पीन और गुस्से में सबसे ज्यादा बदलाव आया। और क्या, गुस्सा कम हो गया? गुस्सा कम हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना पड़ा आपको, साइकाइट्रिस्ट के पास। चलो अच्छी बात है। और सब याद नहीं आ रहा, मतलब काफी बदलाव आया। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी भेज देना, ये भी भेज देना। चलो, शिवानी बताएगी, तीसरे नंबर पे ही है। सर जैसे जब ये गीता शुरू की थी ना, मैंने सुनी, मतलब जब क्लासेस के साथ में, उससे पहले तो मैं काफी बार कोशिश कर चुकी हूँ कि मैं गीता पढूं, बट कभी मैं कंप्लीट नहीं हो पाया। पहले सिर्फ श्लोक से, अच्छा। सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ती थी हमेशा, बहुत बार ट्राई किया है। अच्छा। बट अभी जैसे करना शुरू करा तो पहली चीज तो उसमें मन लगना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, पढ़ने से वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो एक तो ये चेंजेस था। और धीरे धीरे क्या है ना, जैसे जो गीता पढ़ने के साथ में क्या होता है, जब पता ही है, उसमें आपने बताया मतलब उसमें से कि जो हो रहा है ना, क्योंकि हम सब भगवान के ही अंश हैं, और उन्होंने ही हमारे कर्म के हिसाब से लिखा हुआ है, तो वो तो होना ही है सब। तो जब ये चीजें सोचते समझते हुए, तो ये हो गया गुस्सा जो था ना, बिल्कुल शांत। अगर कोई कुछ कहे भी ना, तो अब ये सोच के मतलब मन हट जाता है कि क्या पता कुछ मैंने ही ऐसा किया हुआ हो पहले, या मेरे कर्म रहे हों जिसकी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है। तो एक ये चेंज था। और एक मेरे मन में ना क्वेश्चन रहता था हमेशा कि जैसे, एक तो यही कि मेरे साथ ही क्यों होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर मेरे को ये मिला है कि मेरे साथ क्यों होता है। अच्छा। वो वाला। और एक होता है कि मतलब मैं हमेशा ना खुद को ऐसे मतलब फील करती थी कि शायद मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ, क्योंकि थॉट्स नहीं मैच होते थे मेरे। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे आपने फिर ये बताया कि एक ही दिन में ना हम सब, जो सतयुग है, ये बोलते त्रेता युग है, सतयुग है, या जितने भी हम जैसे कैसे जो तीन वो बताया ना आपने, सात्विक, गुण हुए, तामसिक और गुण हुए, युग हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं खुद से जब उनको कनेक्ट करती हूँ ना, तब मेरे को धीरे धीरे समझ में ही आता है कि अब काम कुछ करती हूँ ना, तो ये रहता है कि हाँ ये सात्विक में जाएगा, ये तामसिक में जाएगा। अगर ये करना है तो फिर ये भी पता होता है कि क्या नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो बस इतना पता लग जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले है जीवन। और एक ना मतलब अभी कुछ टाइम पहले चीजें कुछ ऐसी चल रही थी, तो मतलब जब मैं सुनती थी ना ये चीज, अच्छा लगता था मेरे को। क्या बहुत सारी चीजें होने के बाद में ना अपने हाथ पैर मार लेता है इंसान कि ये भी करके देख लूं, वो भी करके देख लूं, सब करके देख लिया मैंने, बट नहीं हो रहा था कुछ भी। फिर जब चीजें हुई मेरी लाइफ में, तो मैंने सब कुछ भगवान जी के ऊपर छोड़ दिया था, सब कुछ। और अब उसके साथ में गीता का उपदेश भी मिल रहा है, और वहां से भी भगवान जी यही बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर कुछ विश्वास करो, मेरे को मानो, तो सब चीजें धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएंगी। और वो मैं सच में फील कर रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ के साथ में। अभी इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ नहीं, अभी तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी। कनेक्ट कर पा रही हूँ खुद से। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां। ठीक है। तो वंदना, अब चौथे नंबर पे वंदना दिखाई दे रही है। तो मैं क्यों दिख रही? हाँ, मुझे दिख रही है। अभी तो सर मुझे पता नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, लेकिन सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ भगवत गीता को, जो मेरी लाइफ में आई है। जी, बहुत बढ़िया। और हाँ सर, पहले तो सर मुझे
ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि जैसे मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो मैंने ये सब करना छोड़ दिया था। बिल्कुल पूजा पाठ करना बिल्कुल ही करना छोड़ दिया था। फिर लाइफ में कुछ चीजें ऐसी खुद ही फील हुई कि नहीं, मुझे इनके अलावा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे दुनिया में। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू किया। फिर वो चीज बढ़ती गई मेरे साथ में। और जैसे अब भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो और भी चीजें उसमें जान रही हूँ कि आपने वजह से बताया था कि अपना कर्म करो, जैसे किसी की इच्छा मत रखो अपने फल की। तो पहले मैं ये सोचती थी कि अच्छा मैं तो ये कर दिया, मेरे साथ वो हुआ क्यों नहीं, जैसे मैं कुछ सोचती हूँ ना भगवान के लिए। तो फिर अब मैं उस पर काम करना शुरू कर रही हूँ और वो चीजें मुझ में बदलाव ला रही हूँ भगवत गीता। जी। और अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती सर, अभी और थोड़ा पढ़ना है मुझे इसके बारे में। ठीक है, पढ़ोगे तो वही, कोई दिक्कत नहीं, और भी आता रहेगा। बहुत बढ़िया। अनिल कुमार ने तो पूरी क्लास नहीं ली है, लेकिन जितना भी लिया है उसके बारे में बताओ सर। बाकी सारी क्लास हैं यूट्यूब पे, सब क्लास हैं, लास्ट तक मिलेंगी आपको हर अध्याय का, पढ़ लेना, सुन लेना मतलब। हाँ बताइए सर। मैंने जितना भी जो उसको भागवत गीता के बारे में सुना है, तो सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट ही वहां से की थी, जो खान पान के रिलेटेड बात थी कि हमारे जो जैसा खान पान होगा हमारे गुण भी वैसे ही। तो उसके बारे में और बदलाव भी आया है सच में। अच्छा। मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ खाना महंगा होगा लेकिन फास्ट फूड सस्ता है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वो खाना छोड़ दिया है। अच्छा। उसके बाद फिर जो बड़ा बदलाव आया, जो आपने हमें दान करना चाहिए। बिल्कुल इसमें और मैंने प्रैक्टिकल वो चीजें देखी हैं कि किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ ट्रक के साथ, तो वो उनका नित्य डेली उन्होंने दान करना, जरूरी नहीं है पैसे का ही। कुछ भी हो सकता है तो कुछ भी वो, मतलब जैसे आटा चावल उसमें वो, तो अभी वो भी मैंने अपने जीवन में लाने की कोशिश की हुई है। आस्ता आस्ता ही वो चीजें होंगी, ये सारी चीजें। जी। तो इन पे भी वो कर रहा हूँ। और हाँ, सबसे बड़ी ये जिज्ञासा मेरे अंदर है कि जब से मैंने चीजों के बारे में सुना, और आपने जब बताया कि 18 अध्याय हमने सुना था, मैंने कि 18 अध्याय हैं, साथ में कुछ लोग हैं, तो अब मैंने वो अध्याय भी पढ़ लिया कि 18 अध्याय कौन कौन से, अब उसका अध्ययन करना है। और साथ में मेरी भाषा जो जहाँ की लोकल लैंग्वेज है, इसमें कम से कम 16 से 17 किताबें जो ट्रांसलेट हुई है हमारी भाषा में, तो एक हुई है। तो अब मेरा पूरा ध्यान उन किताबों पे भी रहेगा, मैं उनको भी पढूं और जो रिसर्च हुई है उसको भी पढूं मैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए मीतू जी। सर ऐसे बोलने के टाइम ना याद नहीं आता, मैं साथ साथ नोट कर रही थी कि मुझे क्या फील हो रहा था। सबसे पहले तो यही है कि मैं मतलब जब भगवत गीता नहीं स्टार्ट करी थी तब तक मुझे भी यही फील होता था, जैसे आपने बताया कि लोग सोचते हैं कि ये तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज है, अभी क्या करना है इसको पढ़ के, भाई अभी हमारे पास और बहुत काम है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, बुढ़ापे में फ्री होंगे तब पढ़ेंगे। मतलब जिस दिन पहले पढ़ते भी थे तो मुझे लगता था कि ये अभी क्यों कर रहे हैं। मुझे ना थोड़ा सा डर लगता था भगवत गीता पढ़ने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये ना लोग बुढ़ापे में पढ़ते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। मैं नहीं पढ़ूंगी अभी। लेकिन अभी पढ़ के ऐसा लग रहा है कि मतलब इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो हम बुढ़ापे में जाके पढ़ते हैं। सब तो पहले पढ़ने की चीजें हैं। हम काफी चेंजेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बिल्कुल। और काफी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है इसको पढ़ के। अभी जितना मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस में ही पढ़ा है, एक्स्ट्रा तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। और जैसे डर बहुत लगता था पहले, अभी भी लगता है, लेकिन मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे किसी को कुछ चोट लगी, बच्चे को कुछ हुआ, तो एकदम से मतलब मन डर जाता है कि क्या हो गया ये। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि भगवान में थोड़ा ज्यादा विश्वास हो रहा है कि नहीं, अगर कुछ हो रहा है तो किसी रीजन की वजह से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हुआ है तो ठीक है, हमें उसका समाधान निकालना है, हमें उससे घबराना नहीं है। लेकिन घबराहट अभी भी होती है। लेकिन दुख सहने की क्षमता आ जाती है, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब ऐसे लगता है बहुत इम्प्रूव हो रहा है इससे। बहुत सुंदर। और आगे भी और होगा। और ये लगता है कि किसी के साथ आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसके लिए आपको और एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो भी आपके साथ वैसा करे। हाँ बिल्कुल। पहले परिवार में भी और भी मतलब रिश्तों में कभी ऐसा लगता था कि हम ही क्यों कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हम भी नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे तो हम भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें अपना कर्म करना है, अपना कर्तव्य कर निभाना है, करना है वैसा करें। बिल्कुल बिल्कुल।
थोड़े मतलब अपने जीवन के ऐसे लग रहा है कोई चैलेंजेस अगर कुछ आते हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं, तो उसे फेस करने का काफी वो आया है, कॉन्फिडेंस आया है कि हम फेस कर लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दान करना ये तो एक सीखा ही है आपसे कि हाँ दान करना जरूर है। ये तो आप करते ही हैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा। हाँ करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और बल मिला है, ज्यादा करना चाहिए। कमाई है या नहीं है, पति की कमाई वो भी आपकी कमाई है। और सबके प्रति मतलब हमें सम्मान रखना है और अपने नियमों का पालन करना है, दिखावे पे नहीं जाना है। हाँ, दिल से, हृदय से करना, दिल से करना है जो करना है। बिल्कुल, यही अभी तक सीखा है और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर। चलिए नितिन जी, बहुत बढ़िया। गीता ने पहले भी पढ़ी हुई है, बट इसी पुस्तक से ही पढ़ी थी। अच्छा अच्छा। वो स्पीड से पढ़, जैसे ये अमृतन बाबा जी ने बोला था पढ़ो एक चैप्टर रोज, तो वो शुरू में तो जोश होता है कि रोज पढ़ेंगे रोज। हाँ बिल्कुल। एक बार पूरी पढ़ी, उसके बाद फिर मैं दोबारा नहीं कंटिन्यू कर पाया। अच्छा अच्छा। तो एक बार पढ़ के, क्योंकि अभी समझ आता नहीं है एक बार। बिल्कुल। तो अभी जब अब पढ़ा है तो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं वहां से। पहले खुद से पढ़ा था कुछ, तो अभी पढ़ के डिटेल में पढ़ा है, बट मुझे लगता है कि अभी भी मुझे इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हर बार पढ़ोगे, हर बार नई चीज मिलती जाएगी आपको। अभी कंसेप्ट क्लियर हुए हैं और अब मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं, मैं शंकर भाष्य पढ़ूं, महाराज भाष्य आपने बताया वो पढ़ूं, थोड़ा सा और डिटेल में जाके, और ऐसा पढ़ना है कि मुझे याद रहे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था तो अब मैं भूल गया कि क्या था। अब एक बार इतनी डेप्थ लानी है कि अब मैं भूलूं ना इसको। तो ये मेरा आगे का मेरा प्लान है। और बाकी संशय तो काफी दूर हुए, मैं प्रश्न भी पूछता रहता था, भगवत गीता में तो इतने नहीं पूछे। सबसे ज्यादा आप ही पूछते हो। तो प्रश्न भी पूछे। अब कई में ऐसा होता है कि यार हमें समझ ही ठीक से नहीं, अब इसमें हम क्या पूछें, इतना मतलब ठीक है समझा दिया आपने, लेकिन जब तक हम इसको गहराई में अपनाएंगे नहीं तब तक और प्रश्न आएंगे नहीं। वो जबरदस्ती ये प्रश्न नहीं पूछे। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अर्जुन तो बने ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है कि हम ये सीखें, अपने परिवार में भी सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये आपको अब अनुभव हो गया होगा कि ये बुढ़ापे की चीज नहीं है। हाँ। वो आपने जो चंदन के बाग वाली जो स्टोरी बताई थी ना, वो मेरे को वो काफी हिट करी कि भाई तुम अगर 70 साल में 80 साल में जाके पढ़ोगे तो एंड के 5-10 साल जो तुम्हारे बचेंगे, जो तुम टेढ़े मेढ़े लंगड़े चल रहे होगे, उसको तुम क्या उखाड़ क्या कर लोगे। जीवन में ऊर्जा है, थोड़ा आप कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हो। सही बात। फायदा तो तब भी होगा, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा होगा, आपके पास ज्यादा समय है। हाँ बिल्कुल। और जो जितना जल्दी शुरू कर दे उनको और फायदा है, उनको और फायदा, सीरियसली अगर कर सकते। बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया है, सबके लिए तालियां हैं। सबने धैर्य से और अच्छे से सुना है, पढ़े हैं, क्लास ली हैं, ठीक है, भगवद गीता की कम से कम, और ये कंप्लीट भी हो गई लगातार करके, तो ये भी बड़ी बात है। तो ये अब तो याद हो गए होंगे सारे चैप्टरों के नाम आपको, है ना। अंत तक आते आते सबको सारे चैप्टर के नाम याद हो गए। चलिए, किस किस को याद हुए हैं ये बताओ। वंदना को याद हो गए, वेरी गुड। प्रमिला को याद हो गए, स्वाति को भी याद हो गए। हाथ उठा के मने कर रही है या हाँ कर रही है। मीतू जी को, नितिन जी को याद हुए सारे चैप्टर के नाम? सर सारे नहीं याद हुए, काफी याद हो गए बट भूले जा रहे हैं बीच में, सीक्वेंस में नहीं याद। मैंने थोड़ा सा शुरू से याद करे, थोड़ा सा एंड से करे, बीच के थोड़े से रह बीच के रह गए, छठे से 12वें तक रह गए होंगे। छठे अध्याय से 12वें अध्याय तक। षटक के हिसाब से याद कर लो, पहले 6 षटक, फिर दूसरे षटक, फिर तीसरे षटक, 6 को याद करो। पहले 6 याद कर लो, फिर 6 कर लो, और फिर 6 कर लो, ठीक है। रोज उनको टहलते समय, जो अगर टहलते होंगे या कुछ ऐसा काम करते होंगे, खाना बना रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उनको याद करते जाओ, मतलब कंटिन्यूस उसको रिपीटेशन करते जाओ। जैसे कई बार आप लोगों को कई
गाना याद आ जाता है तो पूरे दिन ही गाते रहते हो, ठीक है। तो ऐसे ही उसको भगवद गीता को पूरे दिन गाते रहो। अभी तो मेरे बड़े मुश्किल से सूर्य नमस्कार के स्टेप याद हुआ। अच्छा। अभी इसको भी करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप याद कर लो। चलो पूछने का तो टाइम नहीं बचा है भगवद गीता का। अब ये क्लास जो आपकी शाम वाली है वो तो सुबह शिफ्ट कर देंगे, और शाम को आपका एनाटॉमी का बात करता हूँ टीचर से, वो आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी वही 8 बजे 8 बजे रखेंगे या 7 बजे रखेंगे, देखना पड़ेगा वो टीचर के। 8 बजे ठीक रहेगा, 7 बजे थोड़ा अच्छा मुश्किल हो जाएगा। पूछता हूँ अगर वो मतलब तैयार होते हैं तो, नहीं तो फिर किसी दूसरे टीचर से बात करेंगे, ठीक है। उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना? उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी सर, कुछ कोशिश कर लेना, कुछ तो मतलब हो जाए, क्योंकि हम लोग जो मतलब मैं तो मोस्टली ले नहीं पाती इवनिंग वाली क्लास, पर अगर इवनिंग वाली क्लास ले लेंगे ना तो मतलब एक बार में हमारा नहीं होता, उसको ना देखना पड़ता है।